ओके, प्रीवियस वीडियो लेक्चर से कंटिन्यू करते हैं कि कूलिंग मेथड ऑफ ट्रांसफार्मर में जिसमें सिर्फ कूलेंट मेथड यूज है, कोई हीट एक्सचेंजर नहीं यूज है। तो उसमें फर्स्ट में हम देखे थे एयर नेचुरल, सेकेंड में देखेंगे, सेकेंड आज देखेंगे कि यहाँ पे एयर फोर्स्ड, यहाँ पे आ जाएगा एयर फोर्स्ड मेथड। ओके, तो एयर फोर्स कहाँ रखते हैं? अगर ट्रांसफार्मर का साइज इंक्रीज हो गया, तो ट्रांसफार्मर का साइज जब इंक्रीज हो गया तो इसमें हम क्या करेंगे कि इस कोर मटेरियल में जहाँ पे हीटिंग हो रहा है आयरन लॉसेस की वजह से या वाइंडिंग में जहाँ पे कॉपर लॉसेस की वजह से, तो हम क्या करेंगे, फास्ट एयर को यहाँ पे सर्कुलेट करेंगे, फास्ट फैन के थ्रू यहाँ पे फास्ट एयर को सर्कुलेट करेंगे। ठीक है, तो फास्ट एयर को सर्कुलेट करेंगे तो जितना ज़्यादा एयर यहाँ से क्रॉस करेगा उतना ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करके और यहाँ पे बाहर निकलेगा। तो इस वजह से फास्ट कूलिंग हम कर सकते हैं और इसकी वजह से टेम्परेचर जो राइज होगा उसको एक लिमिट में रख सकते हैं। टेम्परेचर राइज विद इन लिमिट हम कर सकते हैं, क्योंकि फास्ट कूलिंग हो रहा है तो टेम्परेचर ज़्यादा राइज होगा नहीं, तो इसलिए इंसुलेशन यहाँ पे प्रोटेक्टेड रहेगा, वाइंडिंग यहाँ पे सेफ रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर सेकेंड पॉइंट की बात करें कि इसी से जो पॉइंट बनता है कि फोर्स एयर में इम्प्रूव्स हीट डिसिपेशन, जो अभी हमने बात किया उसी का पॉइंट में लिखे कि इम्प्रूव्स हीट डिसिपेशन। और ये कैसे कर सकते हैं? बाय कंटिन्यूअस ब्लास्ट ऑफ कोल्ड एयर और नेचुरल एयर। क्या करेंगे, इसको फोर्स करेंगे, फैन के थ्रू फोर्स करेंगे। इन कहाँ पे फोर्स करेंगे? तो जहाँ पे हीटअप हो रहा है, हीटअप हो रहा है कोर्स में आयरन लॉसेस की वजह से एंड वाइंडिंग्स में कॉपर लॉसेस की वजह से, तो यहाँ पे हम फोर्स इसको करेंगे। ठीक है, कैसे करते हैं? थ्रू एक्सटर्नल फैन, एक्सटर्नल फैन की तरह, जैसे कि नॉर्मली समझे कि एक नॉर्मल हवा चल रहा है। ठीक है, तो आपको थोड़ा ठंडा मिलता है, लेकिन अगर ज़्यादा गर्मी है तो हम क्या यूज करते हैं? कूलर को यूज करते हैं, जो क्या करता है फास्ट हवा देगा, तो उसकी वजह से आपको थोड़ा सा कूल में ज़्यादा कूल आपको महसूस होता है। तो इसीलिए हम यूज करते हैं यहाँ पे एक्सटर्नल फैन, यहाँ पे यूज में लेते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे अगर फास्ट कूलिंग है, फास्ट कूलिंग हो रहा है, यानी कि इसको कह सकते हैं फास्ट हीट डिसिपेशन हो रहा है, तो इस वजह से हम क्या कर सकते हैं कि फास्ट हीट डिसिपेशन की वजह से इस कंडीशन में स्पेसिफिक लोडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर को इंक्रीज कर सकते हैं। स्पेसिफिक लोडिंग में क्या आता है? दो आता है, स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग और स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग। देखो, अगर ट्रांसफार्मर का कोड है तो हम ज़्यादा अमाउंट ऑफ फ्लक्स गिवन एरिया से हम फोर्स कर सकते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा ईडी करंट भी यहाँ पे, ज़्यादा आयरन लॉसेस भी यहाँ पे होगा, तो हम कूलिंग फास्ट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसी में इसी वाइंडिंग पे ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट यहाँ पे हम सप्लाई कर सकते हैं। आई स्क्वायर आर ज़्यादा भी होगा तो उससे क्या होता है? आई स्क्वायर आर इंटू टी हीटिंग होता है। ज़्यादा हीटिंग होगा तो वहाँ पे डैमेज होता है, लेकिन चूंकि कूलिंग फास्ट हो रहा है तो इतना हीट यहाँ पे अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, तो इसी कंडक्टर से हम ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट को हम फोर्स कर सकते हैं। फोर्स करेंगे तो क्या होगा? अगर कूलिंग मेथड नहीं अच्छा है, फास्ट कूलिंग नहीं हो रहा है, तो आई स्क्वायर आर इंटू टी क्या हीट प्रोड्यूस करेगा और हीट क्या करेगा? इस वाइंडिंग को बर्न कर देगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे कूलिंग फास्ट हो रहा है तो जितना हीटिंग होगा इंक्रीज करेंगे उतना फास्ट यहाँ पे कूलिंग हो रहा है, तो लिमिट में रहेगा। तो इसलिए स्पेसिफिक लोडिंग
हम इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा नंबर ऑफ कंडक्टर, यही कम नंबर ऑफ कंडक्टर में ज़्यादा करंट हम सप्लाई करके काम मेरा चल जाएगा, तो हमें कंडक्टर कम हो जाएगा, कोर का साइज़ कम हो जाएगा, तो ट्रांसफार्मर का साइज़ क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। तो इस मेथड से ट्रांसफार्मर का साइज़ को हम रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में है, फोर्थ पॉइंट में, कि इस मेथड में बस एक ही चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा कि हम फोर्स एयर चूँकि हम कर रहे हैं, एयर फोर्स है, तो इस कंडीशन में एक वेंटिलेशन या एक फिल्टर हमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो एयर आएगा फास्ट तो इसके साथ में डस्ट भी आएगा, और डस्ट क्या होगा, कहीं ना कहीं ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग पर एक्यूमुलेट होगा, वाइंडिंग पे एक्यूमुलेट होगा, और जो कि 1 साल 2 साल 5 साल में क्या करेगा, उसका जो ट्रांसफ़र कैपेसिटी है करेंट का एंड तो वो चीज़ लिमिट कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, बाहर इन सभी डस्ट को यहाँ पे रोक देंगे फिल्टर यहाँ पे यूज करके। जैसे कि आप कूलर यूज़ करते हैं तो देखते होंगे कूलर में जो बाहर का जो घास तरह से लगा रहता है उस पर पूरा धूल जमा हो जाता है 1 साल या 2 साल यूज करने में, उसको बाहर बाद में फेंकते हैं, ठीक है। सिमिलर में भी यहाँ भी ये जमा हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, बाहर अगर नहीं करेंगे तो अंदर यहाँ पे जमा हो जाएगा। तो इस चीज़ को हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट इसमें देखते हैं तीसरा जो मेथड है, वायल नेचुरल, ठीक है। इस वायल नेचुरल में यहाँ का कहाँ यूज करते हैं, इन मीडियम साइज ट्रांसफार्मर, मीडियम साइज ऑफ ट्रांसफार्मर में यहाँ पे हम इसको यूज में लेते हैं। ओके, अब वायल को क्यों, तो अभी हमने एक पॉइंट तो डिस्कस किया था कि वायल जो है एयर से 10 टाइम्स ज़्यादा हीट को डिसिपेट करता है, चूँकि यहाँ पे ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ड्यू टू कन्वेक्शन इन आयल ये आता है 80 to 100 वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेल्सियस, जबकि कन्वेक्शन से ड्यू टू एयर यहाँ पे आता है 8 वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये 10 गुना टाइम्स 10 टाइम्स हीट ज़्यादा फास्ट से डिसिपेट करेगा, फास्टर। ये आयल जो है 10 गुना टाइम फास्ट यहाँ पे हीट को डिसिपेट करेगा, इसलिए यहाँ पे यूज करते हैं फर्स्ट पॉइंट में। और सेकेंड पॉइंट में यहाँ पे अगर बात किया जाए तो आयल हैज हायर coefficient of volume expansion। ओके, तो इसको यहाँ से स्टडी करते हैं। ओके, इस आयल है हायर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, इससे हम क्या समझते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए कि अगर आयल हीटअप होगा तो उसका वॉल्यूम एक्सपेंड होता है, फास्ट वॉल्यूम वहाँ पे एक्सपेंड होगा, ठीक है। अब अगर एक सतह है जहाँ पे कोर है, कोर के पास क्या हो रहा है कि वॉल्यूम फास्ट एक्सपेंड हो रहा है, जब फास्ट वॉल्यूम फैलेगा तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या होगा, वहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज होगा, तो इसलिए आयल आसानी से सर्कुलेट कर सकता है, चूँकि वहाँ पे प्रेशर का ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे रहेगा, तो प्रेशर का ज़्यादा डिफरेंस रहने की वजह से यहाँ पे ये फास्ट यहाँ पे क्या होगा, सर्कुलेट
कर सकता है, और इसीलिए आसानी से फास्ट सर्कुलेशन की वजह से फास्ट कूलिंग होगा। नेचुरली यहाँ पे क्या होगा, नेचुरली यहाँ पे ये रोटेट करते रहेगा। ऑयल जो है नेचुरली यहाँ पे रोटेट करता है। तो इसको कैसे रोटेट करता है इसको नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट में। थैंक यू।